अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में देखना है। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह के लेक्चर्स जो हैं आपको मिलते रहें। तो ये बेसिकली लिंक है उन दो ब्रांचेस का जिनके बारे में हम बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने देखा था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हमने न्यूटन के लॉज देखे थे, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे चीज़ों को देखा था। तो इन दोनों को जो लिंक कर रही है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, जिसके बारे में अब हमने स्टडी करना है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जैसे कि सरफेस टेंशन बताई गई है, सरफेस एरिया जो है कम हो जाता है लिक्विड का, जिसकी वजह से इंसेक्ट डूबते नहीं है पानी के अंदर, पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। विस्कोसिटी, हनी बहुत विस्कस होती है। रेजिस्टेंस टू चेंज इन फ्लो, ठीक है। अब वो इतना इजीली शेप चेंज या फ्लो नहीं करती जितना वाटर कर सकते हैं, क्योंकि हनी जो है ज़्यादा विस्कस है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है। हीट कैपेसिटी, यानी कि हीट वो एब्जॉर्व करेगा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। और यही अगर 1 मोल का होता है तो मोलर हीट कैपेसिटी, यही 1 kg का होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे कि आप किसी की डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी देखते हो, ठीक है। ये आगे हम डिटेल स्टडी करेंगे। एनर्जी और चेंज इन एनर्जी, इनका जो सम है यानी कि इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी आएगी। तो वो कह रहे हैं कि एक तो इसका फ़ायदा भी है कि आप कम्प्लेक्स सिस्टम जैसे कि बायोलॉजी के देख सकते हो, लेकिन फिर ये नुकसान भी है कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते मैकेनिज़्म या रेट कुछ भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये लिंक है इन दोनों का। फिर से उन्होंने ये बात रिपीट की है, यानी कि क्लासिकल का और क्वांटम मैकेनिक्स का। फिर वो कहने की जब क्वांटम मैकेनिक्स आ गई तो बहुत सी मॉडिफिकेशन बोल्ट्जमैन के लॉज में की गई। आइंस्टाइन ने की थी, डायरेक ने की थी, फर्मी ने की थी। और नेक्स्ट इसके अलावा वो कह रही है कि जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स है ना, ये हमें एनर्जी का बताएगी, ठीक है। और जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ये एनर्जी के अरेंजमेंट के बारे में जो है हमें बताएगी। और इसके अलावा यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम वाला स्टडी करेंगे, लेकिन नॉन इक्विलिब्रियम भी होता है जिसमें हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं और रेट को स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि इसमें हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ को जोड़ते हैं मैक्रोस्कोपिक, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम पता लगाते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है। फिर वो कह रही हैं कि हर चीज़ इननंबरेबल, इतने ज़्यादा एटम्स पार्टिकल्स से जुड़ी है कि हम उससे गिन ही नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते। तो बेसिकली हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिस तरह बायोलॉजी में किंगडम बनाए गए ना, इस तरह यहाँ पे भी ग्रुपिंग होती है, तो आप ग्रुप की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में देखोगे। और नेक्स्ट वो कह रही हैं कि ये सिर्फ गैस तक रिलेटेड नहीं है, बल्कि सारी स्टेट्स ऑफ मैटर से जो है रिलेटेड है। और ज़्यादातर इसमें हम आइडियल गैसेस का जो है स्टडी करेंगे। फिर वो कहनी कि काइनेटिक थ्योरी के बरक्स ये जो है बिल्कुल डिटेल कॉन्सिड्रेशन नहीं करती जैसे कि कोलिजन को देखना, बल्कि अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ का आपको नहीं भी पता है ना, जैसे वहाँ देखते थे कि इफेक्टिव कोलिजन होगी तो मॉलिक्यूल बना, नहीं तो नहीं बना, ऐसा नहीं है यहाँ पे हम थोड़ा सा, यानी कि मीडियोकर लेवल, ना बहुत माइक्रोस्कोपिक हो, यानी कि ना क्वांटम में जाना, ना बहुत बड़ा हो जैसे कि न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन, मैक्रोस्कोपिक, यानी कि इसके इन बिटवीन हमने रहना है। तो इसमें हम जैसे कि मॉलिक्यूल्स को एवरेज तौर पे स्टडी करेंगे। और दूसरा वो कह रही हैं कि इसमें आप इलास्टिक वेव्स जो होती हैं, सॉलिड की केमिस्ट्री की सारी चीज़ें नाम से जाहिर होती हैं। इलास्टिक वेव क्या डेफिनेशन आप लोग बताओगे कि जो इलास्टिक होती है, जो कि ख़ुद को रिस्टोर कर सकती है। वेव फंक्शन पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और आम जबान में से समझने के लिए इसके लिए यहाँ हम पार्टिकल की टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। कि इस सब पर भी, फोटोन्स पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। फोटोन्स यानी कि क्वांटा जिनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो ये सारा हमने जो है आज देखा। PDF शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक के पेजेस मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं मॉडर्न फिजिकल केमिस्ट्री के। इसके सारे लेक्चर इसकी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, इस वीडियो से नीचे प्लेलिस्ट होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और बाकी काइनेटिक्स के, क्वांटम मैकेनिक्स के, सारी फिजिकल केमिस्ट्री मेरे चैनल पे मौजूद हैं, उनके डिफ़िकल्ट MCQs। तो आप जो है देख सकते हैं। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर वैसे तो मैंने सारा कुछ समझा दिया, जो मुश्किल टर्म थी आपको कहीं से भी समझने की, सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।